अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 12 नेताओं के खिलाफ आज आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए गए। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 12 नेता आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। नेताओं ने केस बंद करने की अर्जी दी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने सभी को 20-20 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी। हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। लेकिन आरोप तय होते ही कांग्रेस ने पीएम मोदी से उमा भारती का इस्तीफा लेने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि आरोप तय हुए हैं, दोष नहीं साबित हुआ है। आरोपित लोगों में एक केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी भी हैं। आरोपित होने के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं और उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। This is a legal process. Let it happen. We are sure our leaders, they are innocent. They will come out unscathed in the entire thing. सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट को 2 साल में ट्रायल पूरा करने को कहा है। पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों की रोक लगा दी है। 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिकाओं में दलील दी गई है कि जब तक संसद से मंजूरी नहीं मिलती, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के नोटिफिकेशन का केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की सरकार ने विरोध किया है। दूसरी तरफ केंद्र ने कहा है कि उसका बूचड़खानों को बंद करने का कोई इरादा नहीं। ये कोई सरकार का कोई नीति नहीं है कि स्लॉटर हाउस बंद करे। स्लॉटर हाउस नियम के अनुसार चले, या भैंस जिसका अभी अपने यहाँ 19 राज्यों में गोवध बंदी का कानून है, ये कांग्रेस के जमाने से है और ये हमने नहीं बनाया। तो बीफ यानी भैंस का मांस को भी बीफ ही कहते हैं, एक समझना चाहिए। और भैंस के मांस का बंदी नहीं है और कोई सरकार ने नहीं लाई है। इस बीच आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्टिवल का आयोजन करने वाले पीएचडी छात्र सूरज की कुछ लोगों ने पिटाई की है। रविवार रात आईआईटी में करीब 80 छात्रों ने केंद्र के नोटिफिकेशन के विरोध में बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया था। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की हवाला फंडिंग को लेकर एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ के दौरान फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराते, जावेद बाबा और नईम खान ने कई जानकारियां दी हैं। इनके आधार पर एनआईए इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। साथ ही तीनों से पूछताछ के आधार पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी न्यूज ने पिछले साल खुलासा किया था कि कश्मीर में नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए उकसाने और सरकारी इमारतें जलाने के लिए आईएसआई पैसा भेज रही है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के जरिए हुर्रियत नेताओं तक पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। हिजबुल कमांडर सब्जार बट के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी रियाज नायको को हिजबुल कमांडर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन लश्कर तैयबा छोड़कर हिजबुल में शामिल हुए सद्दाम पेडर ने भी चीफ कमांडर बनने का दावा ठोक दिया है। 25 साल का सद्दाम पहले भी हिजबुल कमांडर बनने की दौड़ में था, लेकिन उस वक्त जाकिर मूसा ने बाजी मार ली थी। मूसा के हिजबुल से अलग होने और सब्जार बट के मारे जाने के बाद सद्दाम ने एक बार फिर से अपना दावा ठोका है। विवादित इस्लामी धर्म गुरु जाकिर नाइक ने मलेशिया की नागरिकता की मांग की है। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक नाइक ने मलेशिया में नागरिकता के लिए आवेदन किया है। जाकिर नाइक पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एनआईए की अपील पर इंटरपोल ने जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद से जाकिर नाइक दुनिया के अलग अलग देशों में छिपता रहा है। नाइक को पहले से ही मलेशिया में स्थायी रूप से रहने की इजाजत मिली हुई है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया के देशों से एकजुट होने की अपील की है। बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मानवतावादियों का एकजुट होना समय की मांग है। आतंकवाद तथा अतिवाद मानवजात के लिए, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना समय की मांग है। इस मौके पर भारत जर्मनी के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए। वी आर मेड फॉर ईच अदर।
125 करोड़ का हमारा देश है। हम ग्लोबल बेंचमार्क की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट में जर्मन के पास महारत है, हम इसमें मिलकर के काम कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी के सम्मान में जर्मन चांसलर ने भोज दिया। मोदी और मर्केल ने ब्रांडेनबर्ग में शलॉस मीजबर्ग के बाग में टहलकर भारत जर्मन संबंधों पर काफी देर तक चर्चा की। थोड़ी देर पहले पीएम स्पेन रवाना हो गए। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 30 साल बाद स्पेन यात्रा है। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड छात्र फेल हुए हैं। सिर्फ 36% ही पास हो पाए। साइंस और आर्ट्स में सबसे ज्यादा छात्र फेल हुए हैं, जबकि कॉमर्स में रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहा। इंटर परीक्षा में खराब रिजल्ट के लिए छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मेदार ठहराया है। 12.5 लाख छात्रों के उम्मीदों पे सरकार के अराजक तरीके के कारण पानी फिरने का काम किया है। के लिए बिहार सरकार को पुनः जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट का मार्कशीट देखिएगा, उन्होंने घोषणा की है जो फर्स्ट डिवीजन जो टॉप करेगा उसको 70,000 रुपए देंगे। तो क्या इसी 70,000 के लालच में उन्होंने रिजल्ट को डाउन कर दिया 33% तक कर। इंटरमीडिएट में टॉप करने वाली छात्रा खुशबू को सिर्फ 86% मार्क्स मिले हैं। इसकी वजह से इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों का दाखिला बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। खराब रिजल्ट को लेकर बीजेपी ने राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है, जिसने बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो सामान्य और गरीब लोग के बच्चे हैं, उनके बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया है और इसकी जिम्मेदार बिहार सरकार है। पिछले साल इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर पूरे देश में बिहार की किरकिरी हुई थी। इसी वजह से इस बार परीक्षा के दौरान सख्ती की